हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही सुमेल छांटिए। तो आपको स्तंभ 1 दे रखा है, स्तंभ 2 दे रखा है। तो पहला विकल्प दे रखा है कि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये क्या करता है। दूसरा है डाइऑक्सिन। तीसरा विकल्प है आईआर सक्रिय अणु। चौथा विकल्प है परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो भाई ये स्तंभ 2 में दे रखे हैं, इनके काम दे रखे हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग फैलाता है या फिर प्रकाश रासायनिक स्मोक करता है या फिर कैंसर पैदा करने वाला होता है या फिर अपशिष्ट नष्ट करने वाला होता है। तो आपको यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं ए बी सी डी। तो ए बी सी डी में 3 4 1 2 4 3 2 1 3 4 2 1 या फिर 1 2 3 4। तो आपको ए बी सी और डी में से बताना है कि मैच में सही मैच क्या होगा। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले आपको मैच कराना है, सही मैच क्या होगा। आपको अगर आप सही मैच करा पाएंगे तो आप इस प्रश्न को हल कर पाओगे। तो आप क्या करा पाएंगे, मैच कराना है आपको उनके जो गुण है ना, गुणों की सहायता से मैच कराना है, गुणों के आधार पर। तो आप सबसे पहले देखेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या दे रखा है। सबसे पहला आपको दे रखा है वो है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, आप सभी ने सुना होगा पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक, यानी कि जिसमें बहुत सारे चक्र बने रहते हैं, बहुत प्रकार के चक्र बने रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपने पढ़ा इनके बारे में, ये होते हैं कैंसर कारक। तो ये आ जाएंगे आपके कैंसर कारक, ये आपके कैंसर फैलाते हैं। तो सबसे पहला जाला जो ये विकल्प आ रहा है, ए में आ रहा है आपके, क्या आ रहा है 3। तो ए में 3 आ रहा है, तो ए में 3 आ रहा है, एक तो आपके ए में आ रहा है और एक आ रहा है सी में आ रहा है। ए में आ रहा है 3, बाकी किसी में नहीं आ रहा। दूसरा विकल्प है बी डायोक्सिन। अब डायोक्सिन क्या करता है, देखिए डायोक्सिन होता है, क्या करता है, अपशिष्ट नष्ट करने के काम आता है आपके। तो डायोक्सिन क्या होता है, अपशिष्ट नष्ट करने के काम आता है। तो दो में क्या आ रहा है आपके, 4 आ रहा है। तो 2 में आ रहा है 4। तो देखिए 3 और 4 दोनों के अंदर 2 में 4 आ रहा है, मतलब ए और सी दोनों में 4 आ रहा है। पहले में 3, 2 में 4, बी में 4। अब तीसरा विकल्प है आईआर सक्रिय अणु और परोक्षी एसिटिल नाइट्रेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं आईआर सक्रिय अणु क्या करता है। देखिए जो आईआर सक्रिय अणु होता है ना, वो क्या करता है, देखिए आईआर सक्रिय अणु के पास में एक काम रहता है। ये क्या करता है, ये ग्लोबल वार्मिंग फैलाने का काम करता है। आईआर सक्रिय अणु होता है वो ग्लोबल वार्मिंग फैलाता है। तो आईआर सक्रिय अणु बन जाएगा आपके ग्लोबल वार्मिंग फैलाने का काम करेगा। तो मतलब सी में आना चाहिए 1। तो सी में 1 किस में आ रहा है, विकल्प ए में आ रहा है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा विकल्प ए। लेकिन आप देखते हैं कि परोक्षी एसिटिल नाइट्रेट क्या करता है, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं PAN पैन। ये क्या करता है, प्रकाश रासायनिक धूम्रकणा फैलाने का कार्य करता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो आपके जो डी में आ जाएगा 2। तो आपके जो सही विकल्प होंगे वो आएंगे 3 4 1 और 2। ऐसा ऐसा विकल्प कौन सा है आपके, तो ऐसा विकल्प आ जाएगा, ऐसा विकल्प आ रहा है आपके विकल्प ए। तो इस हिसाब से हमारे प्रश्न का सही उत्तर आएगा विकल्प ए। तो आप एक बार और देख लेते हैं क्या करता है। देखिए पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये क्या करता है, हाँ पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन करता है, कैंसर पैदा करता है। दूसरा है डायोक्सिन, क्या करता है, डायोक्सिन अपशिष्ट नष्ट करता है। तीसरा है आईआर सक्रिय अणु, ये क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग फैलाता है। चौथा विकल्प है परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN, जिसको बोला जाता है, ये क्या करता है, प्रकाश रासायनिक धूम्रकणा फैलाता है। तो इस हिसाब से हमारे प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।